हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल विपिन सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक संधारित्रों को समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़कर हम संधारित्र की तुल्यधारिता ज्ञात करेंगे। बच्चों, आज आप बोर्ड पर देखेंगे आप बच्चों कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं। तीनों संधारित्रों को हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। इन तीनों संधारित्र की हम तुल्यधारिता बच्चों ज्ञात करेंगे। देखेंगे हमने प्रत्येक संधारित्र की बच्चों प्रथम जो प्लेट होगी, इस प्रथम प्लेट को हमने बिंदु ए से जोड़ा है। इस संधारित्र की प्रथम प्लेट ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। तीनों की प्रथम प्लेट को हमने बिंदु ए से जोड़ दिया। इसके बाद इन तीनों संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी बच्चों, इस दूसरी प्लेट को भी हम बिंदु ए से जोड़ देते हैं। और इस प्लेट पर आवेश कितना रहता है? इसके ऊपर आवेश Q1 रहता है, इसके ऊपर आवेश Q2 रहता है, इसके ऊपर आवेश Q3 रहता है। माइनस Q1 रहेगा, माइनस Q2 रहेगा, माइनस Q3 रहेगा। इसकी धारिता C1 होगी, इसकी धारिता C2 होगी, इसकी धारिता C3 बच्चों होती है। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो तीनों संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र दो बिंदुओं ए के और बी के, दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं। इसलिए इन तीनों संधारित्रों का जो विभवांतर होगा बच्चों, वो V होगा। तीनों संधारित्रों का विभवांतर कितना होगा? V ही होगा, क्योंकि तीनों संधारित्र ए और बी बिंदुओं के बीच ही जुड़े हैं। विभवांतर नहीं बदलेगा, लेकिन आवेश की मात्रा तीनों पर बच्चों आप देख रहे हैं, तीनों पर आवेश की मात्रा अलग अलग है, तीनों की धारिताएं अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि इन प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कुल कितनी है। तो आवेश की मात्रा निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे बच्चों, Q बराबर CV। इसी फॉर्मूले के द्वारा हम टोटल आवेश निकालेंगे। पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश कितना होगा बच्चों? Q1 बराबर C1V। पहले संधारित्र पर आवेश होगा इस फॉर्मूले के आधार पर। दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2V होगा। तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर C3V बच्चों होगा। अब इसके बाद इन तीनों संधारित्र पर टोटल आवेश कितना है? कुल आवेश हम ज्ञात करें तो Q बराबर Q1, इस Q को कैपिटल मानेंगे, प्लस Q2 प्लस Q3 वैल्यू हो जाती है। अब कुल आवेश कितना होगा बच्चों? Q बराबर होगा CV। टोटल जो वैल्यू होगी CV इक्वल टू Q1 की वैल्यू हमारे पास C1V है, Q2 की C2V है और Q3 की C3V हमारे पास वैल्यू है। बच्चों आप देख रहे हैं V बराबर V हम कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाता है और C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से हम तीन संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तीनों संधारित्रों की कुल धारिता हम ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों इन तीनों संधारित्रों को हमने किस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ा है, एक बार समझ लेंगे। हमारे पास तीन संधारित्र हैं बच्चों, तीनों संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 है और आवेश Q1 Q2 Q3 है, Q3 आवेश है। इन तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट को हमने बिंदु A से जोड़ा है तथा दूसरी प्लेट को हमने बिंदु B से जोड़ा है और A और B बिंदु के बीच तीनों संधारित्र समांतर क्रम में ऊपर नीचे जुड़े हैं। और इन तीनों संधारित्रों का विभवांतर समान रहता है, क्योंकि तीनों संधारित्र दो बिंदु के बीच ही जुड़े हुए हैं, B बिंदु के बीच, B बिंदु A और B बिंदु के बीच जुड़े हैं। तीनों संधारित्रों का विभवांतर B रहता है। हम C बराबर Q/V, Q बराबर CV, इन तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश है, दूसरे संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश है, तीसरे संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश है,
पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q1 बराबर C1V, इस फॉर्मूले से हमने ज्ञात की है। इसके बाद इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। इसके बाद दूसरे संधारित्र पर कितना आवेश होगा, Q2 बराबर C2V होगा। तीसरे संधारित्र पर कितना होगा, Q3 बराबर C3V होगा। और कुल आवेश की मात्रा हम ज्ञात करें, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाता है। और यहाँ से कुल आवेश इन तीनों संधारित्रों पर कुल कितना आवेश होगा, Q बराबर CV हो जाता है। इस सभी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालते हैं। CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V को हम कॉमन लेकर काट देते हैं। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो व्यंजक हमारा आया है, ये जो हमने प्रूफ किया है, यही है इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बच्चों, यदि ये डेरिवेशन आपकी समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर